आपको अपना वकील खुद बनना पड़ेगा। और आपकी मदद करने के लिए एक आदमी है, अमरदीप कादियान। जब तक आप बेसिक नॉलेज तो लें, कम से कम लोन की नॉलेज तो लें। इतना वकील तो बने कि आपको लोन के बारे में पता लग जाए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये समझ ले कि आपकी लॉटरी निकल गई। आपका राहु और केतु ग्रह तो क्या बिगाड़ेंगे, आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथियों, अगर आपकी किस्तें रुकी हुई हैं, 2 4 5 डिफॉल्ट हुई हैं, आपकी 2 लोन की किस्तें डिफॉल्ट होगी, 2 लोन है, 5 है, चाहे 25 लोन है आपके, अगर वो सारे भी डिफॉल्ट हो गए तो भी आपको क्राइम की श्रेणी में नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं 2019 में, ये सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। सारे देश के किसी भी थाने या चौकी से में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, किसी भी पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, पर्चा नहीं दर्ज हो सकता, ना ही किसी भी थाने या चौकी से आपके पास पुलिस वाला कोई फोन कर सकता है लोन के डिफॉल्ट में, क्योंकि यह क्राइम की श्रेणी में नहीं है। जो क्राइम किया नहीं तो फिर भाई साहब पुलिस का क्या काम है। हां, आपके पास नोटिस भेज सकते हैं, नोटिस भेज ही रहे हैं, ये कई फेक नोटिस भी भेज रहे हैं, चवन्नी छाप अपने आप ही बना के फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख के आपको पता लग जाएगा जो आपके घर आपकी मेल पे जो नोटिस आया वो फेक है या जेन्युइन है। इसके अलावा एक बात आप समझ लें, अगर आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं तो भाई साहब आपको अपना वकील खुद बनना पड़ेगा। हर रोज वकील पर नहीं जाया जाता भाई, वकील पर जावा को 11,000 रुपए दे, 21,000 रुपए दे, और रोजाना यार नहीं तो तीसरे दिन भेजा 4 लोन डिफॉल्ट हो रहे होंगे तो महीने में 6 बार जाना पड़ेगा भाई वकील के पास। ये इसी तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं ताकि ये पैसे दे दे, जानबूझ के बहुत ज्यादा नोटिस भेज रहे हैं। आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं, जो कि हमारी पेड सर्विस आपके स्क्रीन पे वो नंबर आया हुआ है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारी टीम उसका जवाब देती है, आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। अपना वकील खुद बने, कम से कम बेसिक नॉलेज तो लें। यह है, कोई है आपकी मदद करने के लिए बैठा है, अमरदीप कादियान बोलते हैं, नाम तो सुना ही होगा अमरदीप कादियान, सारे देश ने सुन लिया, तो लगभग कोई कोना रह होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे साथ लोग जुड़े हैं। मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं, उनके राइट्स बता रहा हूं, उनके अधिकार बता रहा हूं। भाई साहब, कानून की बेसिक नॉलेज लें, कम से कम लोन की तो लें। आपके लोन है, आपको वकील नहीं बनना, क्राइम नहीं करना, कोई सिविल का केस नहीं करना, कम से कम बैंकिंग की नॉलेज तो ले ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना पड़े, क्योंकि अभी पैसे तो है नहीं और ये चवन्नी छाप तंग कर रहे हैं, ये नोटिस भेज रहे हैं। इनका इलाज क्या है भाई? सबसे पहले तो इन्होंने आपको लोन दे रखा है, इन्होंने कोई भीख नहीं दे रखी। अगर भीख देवा तो एक बार देना, बैंक के बाहर बैठे उसको 100 रुपए देते देखा आपने किसी को आज तक? भिखारी को टिप तो देंदे देखे मैंने, 500 रुपए भी, 1000 रुपए भी 5 स्टार होटल में, मैंने आज तक किसी भिखारी को 100 रुपए नहीं देते हुए देखा। तो इट मीन्स बैंक ने हमारे को, आपको, किसने भी लोन ले रखा, कोई भीख नहीं दे रखी। दूसरा, उसने कोई एहसान नहीं कर रखा आपके ऊपर। क्यों? अरे ब्याज नहीं ले रहा था, फ्री में दे रखे थे, बिना ब्याज के दे रखे थे। बिना ब्याज के तो आपका बाप भी आपको पैसे नहीं देगा, कोई रिश्तेदार नहीं देगा अगर आप मैच्योर हो तो फिर एहसान भी नहीं हुआ। आपने लोन ले रखा, वो डिफॉल्ट हो गया तो वो क्राइम की श्रेणी में नहीं है, तो क्राइम भी नहीं हुआ। क्रिमिनल आपको बनाया किसने होगा? इन चवन्नी छापों ने बना रखा। ये खोपड़ा खराब कर रहे, हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपके माइंड से खेल रहे हैं, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में ले रहे हैं, आपको बता और समझा रहे हैं कि आपकी जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 420 लग जाएगी, 406 लग जाएगी, और 10 तरह की अन्य धाराएं बता रहे हैं। साथियों, आपने लोन डिफॉल्ट किया, आप लिख के जेब में डाल लें, 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, क्राइम की श्रेणी में नहीं है। और किसी भी चवन्नी छाप या किसी भी बैंक के अधिकारी या कर्मचारी या किसी भी दारे देश के किसी भी पुलिस वाले के पास कोई राइट्स, कोई ऐसे अधिकार नहीं है कि वो आपको डराए, धमकाए, हरास करे, आपके यार प्यारे रिश्तों को बताए, रिश्तेदारों को बताए, आपकी प्रतिष्ठा खराब करे, आपकी मानहानि करे, या आपसे ऊंची आवाज में भी बात करे, वो भी उसके पास कोई राइट्स नहीं है। आपके घर के अंदर एंट्री करने के राइट्स नहीं है, आपके परिसर के अंदर नहीं एंट्री कर सकता अगर आपको अपने राइट्स, अपने अधिकार पता है। इनकी कंप्लेंट कहां होगी? अरे भाई, आम की प्यास का इलाज बन गया जब माजा, ताजा मैंगो, माजा मैंगो, यार माजा पी लो। हम कोई ऐड नहीं कर रहे माजा की, अरे माजा चल रही है, हम जड्डों सर्दियां पीना तो भाई उसने पी ले भाई,
वो आम का ही स्वाद है या इनका भी इलाज है, हम बताएंगे। हम स्पेशलिस्ट, हम इसी काम के लिए बैठे हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए। लोग कहें यो हो जगह वो जगह, जो मर्जी हो जाने दे यार, मैं तो बोलूंगा मेरे को कोई नहीं रोक सकता। मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, मेरी आवाज सारे देश में जा रही है, मैं बताऊंगा क्या राइट्स हैं आपके। अगर आपको कोई चवन्नी छाप बिना बात के परेशान कर रहा है, सबसे पहले ऐसा हम बेस से समझेंगे। मान लो आपके साथ किसी ने गाली गलौज कर दिया, वैसे नॉर्मली मोहल्ले पड़ोस में चवन्नी छाप का चक्कर नहीं है, किसी पड़ोसी नड़ोसी ने, तो क्या आप उसकी डीजीपी साहब के पास कंप्लेंट कर देंगे सीधी? अगर कर भी देंगे तो वो कंसीडर होगी, नहीं होगी। हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है, कानून ने एक सिस्टम बना रखा, भाई आप बेस से चले। अगर भगवान ना करे आपके साथ किसी का लड़ाई झगड़ा होगा, जर्नली पड़ोसी ने गाली गलौच हो गया, तो आपको क्या करना है? आप स्थानीय पुलिस स्टेशन, थाने या चौकी में जाओगे, वहां उसकी कंप्लेंट करेंगे। ऐसे ही बैंकिंग का भी एक सिस्टम बना हुआ है। जब ये चवन्नी छाप तंग कर रहे हैं, सबसे पहले या तो ब्रांच हेड से मिले। कई तरीके हैं इनकी कंप्लेंट करने के। ब्रांच हेड के पास रिटर्न में कंप्लेंट दे, भाई ये चवन्नी छाप है भाई साहब आपने लगा रखे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई कर, नहीं तो भाई साहब आपको भी पार्टी बनाऊंगा और आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, लिख के दो। और लिखने के बाद उसके हाथ में देने के बाद रिसीविंग ले लें। एक हर जगह एक रजिस्टर होता है, सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो उसमें वो आदमी एंट्री करेगा, भाई ये फलाना आदमी यहां कंप्लेंट देके गया, उसका नंबर ले लें, या कस्टमर केयर पे फोन करके बात करें और उसकी रिकॉर्डिंग कर लें। तीसरा, इनकी ईमेल आईडी पे, वेबसाइट पे इनकी ईमेल आईडी मिलेगी, वहां से या आपके पास होगी भी, अपनी जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है उससे इनके पास मेल करें। यही बात लिखे जो अभी मैंने बताई है ब्रांच आईडी के पास। पूरे 50% चांस है कि चवन्नी छाप को आपके पीछे से हटाएंगे। उसमें सख्त शब्दों में लिख दे, भाई मेरे पे किस्त नहीं है, मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे 25 लोन डिफॉल्ट हो रहे, भाई कानूनी कार्रवाई कर, ड्यू टू प्रोसेस चल, जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग चल। तेरे बाप का राज नहीं है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। साले तू उल्टी आवाज में बात नहीं कर सकता, ऊंची आवाज में, चाहे भले मैंने 500 करोड़ रुपए देने हो, और जिसने 10,000 करोड़ रुपए देने हो तेरा बाप भाग भी गया, और जो से हजारों करोड़ रुपए मार के बैठे उरी बैठे हैं। इनकी हिम्मत भी नहीं, बाउंसर बैठा रखे वहां, गनमैन बैठा रखे, उठाई के चले जाओगे कि वहां। दूसरा, अगर वहां से कार्रवाई ना हो, एक नोडल ऑफिसर होता है बैंकों के पास, उसके पास भी, वो भी वहीं की बैंक की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, उसका नंबर भी, मेल आईडी, वहां पे कंप्लेंट करेगी। वहां से भी ना कार्रवाई हो, अंबुड्समैन के पास कंप्लेंट करें। जैसे बीमा लोकपाल होता है, बीम इंश्योरेंस अंबुड्समैन होता है, ऐसे बैंकिंग अंबुड्समैन भी होता है। वो एक थर्ड पार्टी है, वो बैंक का आदमी नहीं है, वो एक अलग आदमी इन्होंने लगा रखा है अपने पास। वो ऐसा आदमी को ये लगाते हैं, रिक्रूट करते हैं उस पोस्ट पे, जो बैंकिंग के से पिछले 7 साल से जुड़ो हो, कम से कम उसको बैंकिंग की सारी समझ हो। भाई साहब आप वहां पे उनके पास कंप्लेंट करें, रिटर्न में कंप्लेंट करें अंबुड्समैन के पास, यानी बैंकिंग लोकपाल के पास। वहां पे भी अगर आपकी शिकायत का निवारण ना हो तो आप आरबीआई में जा सकते हैं, वहां पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, या तो उनको राइट्स ही नहीं पता, या तो उनको अधिकार नहीं पता, पता है तो इतना पता, सीधा ही आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कंप्लेंट कर रहे हैं। फिर कहें यार कार्रवाई नहीं होती। अरे कार्रवाई किस तरह होगी यार? किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, आप अपने सीधा स्टेट के डीजीपी साहब के पास कंप्लेंट कर रहे हैं, और कार्रवाई उसमें होनी नहीं यार। सिस्टमेटिकली चलना, पहले चौकी में करवा भाई, फिर थाने में करवा, फिर एसपी में करवा, फिर डीआईजी साहब के पास करवा, फिर आईजी साहब के पास करवा, फिर एडिशनल डीजीपी साहब के पास करवा, फिर डीजीपी साहब के पास जा। नहीं हो रही तो कार्रवाई, एक सिस्टम तो बनेगा, एक प्रूफ तो है भाई ये आदमी कार्रवाई नहीं कर रहे जी। तो भाई साहब 99 नहीं 100% ये चवन्नी छाप को टालेंगे। 70-80% तो उस ब्रांच हेड के पास ही चांस है उस चवन्नी छाप को टाने के। उसको एक बात लिख दें, भाई तेरे को भी पार्टी बनाऊंगा मैं, तूने चवन्नी छाप तेरी ब्रांच ने लगा रखे हैं, तेरी ब्रांच से मैंने लोन ले रखा है, मैं कहीं नहीं गया, मुंबई बॉम्बे दिल्ली कहीं नहीं गया, तेरी ब्रांच से मेरा लोन है, तूने लगा रखे हैं चवन्नी छाप। ये केरला से आके जम्मू कश्मीर तंग नहीं कर रहे लोगों को, और कश्मीर से कन्याकुमारी में नहीं कर रहे, वहीं के ही बंदे लगा रखे हैं इन्होंने, थर्ड पार्टी को हायर किया हुआ है। तो और उसमें ये लिखे भाई मैं तेरी भी शिकायत करूंगा, भाई तेरे को पार्टी बनाऊंगा, केस करूंगा, तेरे ऊपर भी केस करूंगा, तेरे बैंक के ऊपर भी, तेरे को भी पार्टी बनाऊंगा इसमें। तो भाई उसमें और इनको बना भी सकते हैं, इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, सेवा में कोताही बरत रहे हैं, इनके खिलाफ मानहानि का दावा भी कर सकते हैं, इनका पर्चा भी दर्ज करवा सकते हैं एसपी साहब के पास।
ओ भाई साहब 99% चांस है आपके ये जो पहले 2-3 स्टेप हैं इसे ये चवन्नी छाप पीछे हट जाएंगे, जिंदगी में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और वो जो ब्रांच हेड है या जो भी इनका नोडल ऑफिसर है वो समझ जाएगा भाई ना तो डिसेंट एडवाइस चैनल देख लिया, इसको तो सारे कानून का पता लग गया। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है या आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बात मेन ध्यान रखें, जो ससुराल से अपनी प्यार करते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वीडियो डली हुई है, आप वो देख लें, या हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं या हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं, जो कि हमारी पेड सर्विस आपकी स्क्रीन पे वो नंबर आया हुआ है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारी टीम उसका जवाब देती है, आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो इसके अलावा जय ससुराल वालों की, ये करना ना भूलें कभी भी।